Hello everyone, Rahul this side. So yeah, today we will discussing one of the important topic of arithmetic, that is speed, time and distance. और आप किसी भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बेसिकली, तो आप एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से और फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक या दो इस पर प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम लोग का अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो पाए और हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ पेपर्स में। ओके, सो जैसा आप जानते होंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। इसका मतलब क्या होता है, जितना भी हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो डिपेंड करता है स्पीड और टाइम पे, कि क्या हमारी स्पीड कितनी रही और हमने उसमें कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस उस स्पीड में, तो वो हम लोग को बताएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग को देगा डिस्टेंस। और अगर डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम है, इसका मतलब उसका कुछ रिलेशन भी होगा स्पीड और टाइम के साथ। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि डिस्टेंस का जो रिलेशन है स्पीड और टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि अगर हम लोग स्पीड में कुछ वेरी करते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होगा? डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं और टाइम को भी कांस्टेंट रखते हैं तो हम लोग का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। इसी तरह से अगर हम लोग रिलेशन निकालने की कोशिश करें स्पीड और टाइम में, तो स्पीड और टाइम का क्या इन्वर्स रिलेशन कैसे बनेगा? इन्वर्स रिलेशन कैसे बनेगा? सपोज अगर हम लोग डिस्टेंस को फिक्स रखते हैं, सपोज अगर हम डिस्टेंस को 100 किलोमीटर रखते हैं और हम लोग अपने स्पीड और टाइम को सपोज स्टार्टिंग में अगर अपना स्पीड 50 किलोमीटर था और डिस्टेंस टाइम 2 आवर्स था, और हम लोग अगर स्पीड को उसमें चेंजेस करते हैं, सपोज अगर स्पीड को हम 50 से 100 ले जाते हैं, तो हमारा जो टाइम है वो 2 से 1 हो जाएगा। 2 से 1 होने का क्या मतलब हो जाता है कि जैसे हमारा स्पीड डबल हुआ, 50 से 100 गया, तो हमारा जो टाइम है वो 2 से 1 हो गया, यानी कि हाफ हो गया। तो ये इस रिलेशन से मुझे पता चलता है कि जो स्पीड और जो टाइम है वो इन्वर्सली काम करते हैं। मतलब एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, हाँ अगर डिस्टेंस फिक्स है तो, नहीं तो और भी चीज़ें मैटर करती हैं अगर डिस्टेंस ही बदल रहा है तो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम लोग को कई बार क्या होता है कि स्पीड दिया रहता है किलोमीटर पर आवर में। सपोज किसी क्वेश्चन में दिया है कि कोई गाड़ी है, व्हीकल है कोई भी, वो 36 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है। लेकिन जो ऑप्शंस में हम लोग से कुछ पूछता है कि आपको कुछ स्पीड निकालनी है या फिर हम लोग को डिस्टेंस निकालना, तो वहाँ पे वो मीटर पर सेकंड में दे देता है। तो हम लोग ये इस किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए सिंपल सा फंडा है कि जैसे हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। तो हम लोग सिंपली इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1000 को डिवाइड कर देंगे 3600 से। तो यहाँ पे अगर उसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 5/18। यानी कि अगर हम लोग किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो सिंपली हम लोग उस जो वहाँ पे जो नंबर्स दिया रहेगा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम लोग सीधा उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। हाँ, अगर थोड़ा अच्छे से सुनाने के लिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? अ मैन ड्राइविंग हिज बाइक एट 24 किलोमीटर पर आवर reaches his office 5 minutes late. Had he drive it by 25% more speed, he would have reached 4 minutes earlier than scheduled time. How far the office is? So basically इसमें क्या बोल रहा है, ये कोई बंदा है जो ऑफिस जा रहा है, उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। मतलब 24 किलोमीटर की स्पीड से जाने पे वो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 25% बढ़ा देता है तो वो जो शेड्यूल टाइम है वो उससे 4 मिनट पहले पहुंचता है। और हम लोग को बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना है? शेड्यूल टाइम निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने में हम लोग को एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो अपने पास डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब जो उसका जो सपोज अगर वो घर से ऑफिस जा रहा है तो उसका जो घर से ऑफिस का डिस्टेंस है वो फिक्स है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। क्या चेंजेस हो रहा है? किसमें? टाइम में चेंजेस आ रहा है और स्पीड में चेंजेस आ रहा है। जैसा हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं कि अगर हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम अपने आप कम हो जाता है, या फिर वाइस वर्सा अगर हम स्पीड कम करते हैं तो टाइम बढ़ेगा इफ़ गिवन द सिचुएशन कि अगर डिस्टेंस जो है अपना कांस्टेंट है। सेम यहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि इनिशियल स्पीड अगर हम लोग s लेते हैं और टाइम t रहता है, तो यहाँ पे जैसा दिया गया इनिशियल स्पीड कितनी है? 24। तो अगर 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो t टाइम ले रहा है ऑफिस पहुँचने में। ठीक है, तो अगर यहाँ के एक एजम्पशन भी ले लेते हैं, सपोज अगर उसका जो ऑफिस टाइम जो है वो 10 AM का, मतलब उसे 10 AM पे पहुँचना चाहिए, लेकिन वो
24 की स्पीड से जाने पे वो 10:05 पे पहुँचा, यानी कि 5 मिनट लेट पहुँचा, तो 10:05 पे पहुँच रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब वो अपनी स्पीड को 25% से बढ़ा दे रहा, 25% से बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 24 का 25% अगर हम लोग बढ़ाएंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है कि उसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30, यानी कि जब वो उसकी स्पीड 24 से 30 हो जा रही है तो वहाँ पे उसका 4 मिनट पहले पहुँच रहा है। 4 मिनट पहले पहुँचने का क्या मतलब हो जाता है, जो अगर जब हम लोग ऊपर माना हुआ है कि सपोज टाइम जो था 10 AM, तो मतलब 10 AM से वो 4 मिनट पहले यानी कि 9:56 AM पे पहुँच रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन जब हमने जैसे हम लोग जानते हैं कि स्पीड और टाइम का जो इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, तो इसका मतलब हमने 24 से 30 जब इसकी स्पीड बढ़ाई है तो वहाँ पे क्या हुआ होगा, टाइम कम हुआ होगा, वो दिख भी रहा है कि वो पहले पहुँच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी टाइम था 24 से 30 में हमने क्या किया था, उसको 5/4 से मल्टीप्लाई किया था, यानी कि 25% से बढ़ाया था, तो इसका इनवर्स रिलेशन सेम क्या होगा, टाइम के साथ ये सेम इसका इनवर्स मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब जैसे ये अगर ये 1/2 से बढ़ेगा तो उसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा, 2/1 से घटेगा, सिंपल सा फंडा, मतलब इनवर्स में। इसी तरह जैसे ये 5/4 से बढ़ रहा है स्पीड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4/5 से टाइम उसका घटेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब 24 से जब हमने 30 स्पीड किया तो वहाँ पे जो उसका पहले टाइम टी लग रहा था, अभी वो 4/5 टी लग रहा है, जो कि 9:56 AM है बेसिकली, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो टाइम आ गए हैं। इनिशियली 10:05 पे पहुँच रहा था जब उसकी स्पीड 24 थी, और अभी क्या हो रहा है, जब उसकी स्पीड 30 हो गई तो 9:56 पे पहुँच रहा है, यानी कि दोनों के बीच में 9 मिनट्स का गैप है, ठीक है। हमारा टाइम भी पता है, पहले टी था, अभी 4/5 टी है। तो बेसिक सिंपल सब्ट्रैक्शन हम लोग को यहाँ पर करना है, t - 4/5 टी किया हमने, और जो 9 मिनट लग रहा है उसको 9 मिनट के बराबर होगा, फिर हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर लेंगे, 1/5 टी 9 मिनट आ जाएगा, और टी यहाँ से हमको निकल आ जाएगा 45 मिनट, ठीक है। इसका मतलब उसको इनिशियली 45 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। 45 मिनट्स को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें आवर्स में, क्योंकि हमारा सारा जो ऊपर डेटा दिया हुआ है वो किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो बेसिकली 45 को 60 से डिवाइड करके हम लोग उसको 3/4 आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन पूछा क्या गया वो भी हमको जानना है। ये जो हम लोग समय निकाला है ये 45 मिनट्स निकाले, ठीक है, लेकिन हम लोग पूछा गया है कि ऑफिस कितना दूर है उसके घर से, ठीक है। हमको स्पीड पता है, हमको टाइम पता है, डिस्टेंस के लिए कुछ नहीं करना, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड हमारे पास 24 है और टाइम हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला है 3/4 आर, तो 24 इंटू 3/4 तो 18 आ जाएगा। तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वॉकिंग एट 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज टू हिज ऑफिस 20 मिनट लेट, ठीक है। फाइंड द यूजुअल टाइम ही रीच इफ हिज ऑफिस टाइम इज 10 AM, ठीक है। क्या बेसिकली क्या बोल रहा कि जो एक बंदा है जो ऑफिस जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो अपनी 3/4 स्पीड से जा रहा है तो उसको 20 मिनट लेट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये पूछा अगर वो यूजुअल टाइम से निकले, ठीक है, 10 AM, तो मतलब यूजुअल टाइम बेसिकली निकालना है कि वो कितना बजे मतलब निकले कि वो 10 बजे पहुंच जाए, बेसिकली ये। तो सेम यहाँ भी ये है, डिस्टेंस कांस्टेंट है अपना, क्योंकि घर से ऑफिस की दूरी उसकी और वो चेंज नहीं होने वाली है। बस हम लोग यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, स्पीड चेंजेस हो रहे हैं, टाइम पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ तो फिक्स होगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, जो हम लोग को पता है। यहाँ पे अगर इनिशियल स्पीड हम उसकी s लेते हैं, ठीक है, और टाइम t लगता है, तो क्या हो रहा है 3/4s, मतलब 3/4 यहाँ पे बोला जैसे कि 3/4 अब द यूजुअल स्पीड, तो अगर उसकी स्पीड s थी पहले, तो 3/4 से जब वो जा रहा है वहाँ पे वो 20 मिनट लेट हो जा रहा है। तो जैसे हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि स्पीड और टाइम जब एक दूसरे के इन्वर्स में रिलेशन रहते हैं तो उसका जो भी मल्टीपल हमारा जो स्पीड से मल्टीप्लाई होता है उसका इन्वर्स मल्टीपल हमारा टाइम से मल्टीप्लाई होता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पीड है वो 3/4 से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब 3/4 उसका यूजुअल स्पीड हो जा रहा है। तो यहाँ पे टाइम अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, टाइम इसका इन्वर्स एकदम उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का क्या मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका टाइम हो जाएगा 4/3 टी। इसको एक और तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सपोज हमारा इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस हमारा एस था और टाइम टी था, ठीक है, तो एस इंटू टी था डिस्टेंस, वहाँ पे जो फाइनल हुआ हमारा वो 3/4 से जब वो उसका स्पीड में चेंजेस हुआ, तो 3/4 इंटू 4/3 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या निकल के आएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एस और टी यानी कि डिस्टेंस सेम। तो ये जो हमारा फिक्स है कि डिस्टेंस सेम ही रहेगा,
तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को दिया है कि वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है। इनिशियल टाइम टी था, बाद में उसका जो टाइम 4/3 लग रहा है, तो 4/3 टी में से हम लोग टी माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/3 टी, जो कि 20 मिनट है। यहाँ पे बोल रहा है कि जब स्पीड में चेंजेस हुआ तो उस पर टाइम ज़्यादा लग गया, तो फिर ज़्यादा समय में से अगर हम लोग यूजुअल टाइम हटाएंगे तो जो कि 20 मिनट का है, ठीक है। तो यहाँ से 1/3 टी बराबर आ जाएगा 60 मिनट बेसिकली। तो यहाँ से टी हमारा 60 मिनट आ गया। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि 10 बजे पहुँचने के लिए उसको कितने बजे, बेसिक कितने बजे वो घर से अपने निकले कि वो 10 बजे टाइम पे पहुँच जाए इस स्पीड से, जो कि अभी उसकी यूजुअल स्पीड है। तो हमको पता चल गया कि उसको 1 घंटा लगने वाला है, 60 मिनट्स लगेगा अपने घर से वहाँ तक पहुँचने में। तो उसका मतलब उसको 1 घंटा पहले निकलना चाहिए, ठीक है। तो उसको 10 AM में पहुँचना है, उससे 1 घंटा पहले अगर निकलेगा तो 9 AM को वहाँ पे बेसिकली, अगर वो 9 AM को निकलता है तो अपने ऑफिस में बाई टाइम पहुँच जाएगा, यानी कि 10 बजे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस पर अगर हम लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें तो इसको आराम से मास्टर कर सकते हैं। और 1-2 क्वेश्चन तो ईजिली इस पर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें आराम से 1 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, 40-50 क्वेश्चन लगाते हैं तो आराम से हम लोग उस क्वेश्चन को कर सकते हैं और ईजिली स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक्स में, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।